दूसरी बार में भी नहीं हारना है, तीसरी बार में आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप चांस मारने जा रहे हो और बार बार फेल हो रहे हो, क्या रीजन है फेल हो रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, सारी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं महीना, 1 साल 1.5 साल हेल्फरी कर लेते हैं और चांस मारने जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। एक्चुअली क्या रीजन है जो फेल हो जाते हैं? जो लड़का 1 साल वो हेल्फरी करता है, मशीन का ट्रेनिंग लेता है, तो उसको लगता है अपने आप में कि मैं मास्टर बन गया, अब मैं कामयाब होके ही रहूंगा। और जब वो चांस मारने जाता है तो वह फेल हो जाता है। जब फेल होता है तो वो अपने आप में डिमोटिवेट हो जाता है। मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो कामयाब होने से पहले गिरता नहीं है? इस जितने भी ऑपरेटर हैं जो आज के समय में ऑपरेटर बने हैं, कामयाब है अपनी लाइफ में, वो शुरुआती में फेल हुए हैं। पहले वो मशीन सीखे और चांस मारने गए, जब चांस मारने गए तो फेल हुआ तो उसको सीख मिला। जब वो सीख मिला तो दूसरे मशीन पे जाके वो सीख को अप्लाई किया। इसी तरीके से मैं भी जब मशीन का ट्रेनिंग लिया और जब मैं चांस मारने के लिए गया था फ्रेंड, तो मैंने भी एक बार में फेल हो गया। मैं कोई फट से कामयाब नहीं हो गया, मैं फटाक से यहाँ तक नहीं पहुंचा। उसी तरीके से आपको भी फेलियर मिलेगी, आप भी लाइफ में फेल होंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद आपको फेल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो हो गई मोटिवेशन वाली बात है, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप चांस मारने जाते हो तो फेल होने के बाद आपको टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फेल होते हो नो प्रॉब्लम, जो काम पार्टी वाले को चाहिए था वो आप नहीं करके दे पा रहे हो, सिंपल सी बात है, छोड़ दो ना, दूसरे मशीन में जाओ, वहां जाकर ट्राई मारो, हो सकता है वहां पे आपको कामयाबी मिल जाए। समझो कि वहां पे गए आप चांस मारने के लिए, वहां पे भी आपको कामयाबी नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम भाई मेरे? 2 ही मशीन तो था, 1 मशीन और 2 मशीन। 2 मशीन में आप कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ? बहुत सारी मशीन है दुनिया में, तीसरी मशीन में जाओ। मैं गारंटी बोलता हूँ फ्रेंड, अगर आप ये 1 मशीन में कामयाब नहीं हुए कोई दिक्कत है, दूसरी मशीन में कामयाब नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, तीसरी मशीन में आप कामयाब बनोगे, ये मेरी गारंटी है। वो इसलिए कि जो आप इस मशीन में और इस मशीन में, दोनों मशीन में जो गलतियां करोगे वो गलती आप तीसरे मशीन में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, वो गलती क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी मशीन में आप फर्स्ट टाइम जाएंगे उस मशीन में कम से कम तो आप 1 से 2 दिन रुकेंगे, और 1 से 2 दिन अब जब आपकी मशीन में हाथ आएगा तो हल्का सा तो सुधार आएगा। उसके बाद जब दूसरी मशीन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको 2, 4, 5, 10 दिन का मौका मिलेगा, वहां पे भी आपको सुधार मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो है, जहां जो मिस्टेक था पहला हुआ, दूसरा मिस्टेक में यहाँ पे सही हुआ, तीसरी बार आप जब जाओगे चांस मारने के लिए तो वो मशीन में गारंटी है कि आप कामयाब ऑपरेटर बनेंगे, वहां से आपको कोई भगा नहीं सकता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ फ्रेंड, मैं भी जब चांस मारने गया तो पहला मशीन में फेल हो गया, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में मैं फेल नहीं हुआ, तीसरे में काम करके दे दिया। जो मैंने गलतियां किया था मैं वो गलती दोबारा नहीं किया और फिर मैं कामयाब हो गया। उसके बाद मैं काम करता चला गया। आज मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेटर का, 10 साल का। मुश्किल से मुश्किल काम करने में मजा आता है, लेकिन आप लोगों को आसान से आसान काम आप लोगों से नहीं हो पाता होगा, क्योंकि एक मन में डर भी है ना आप लोगों का। वो डर को खत्म करो, डर को निकाल के फेंको। डर बिल्कुल भी मन में नहीं रखना कि मैं फेल हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, मशीन में ना फेल हुए हो, जिंदगी में आप फेल नहीं हुए हैं। जिंदगी से फेल होने का मतलब है कि जिंदगी खत्म हो जाना, समझ गए आप? तो मशीन में फेल होते हो तो अपने आप को फेल मत करो, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, चांस मारो, दूसरे मशीन में जाओ, उसके बाद आपको कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? तो यही बात था। बहुत सारे लड़के मेरे पास कॉल करते हैं कि सर मैं 1 साल से हेल्परी कर रहा हूँ, मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही है, मैं लगभग 6 महीने से हेल्परी करके मैं चांस मारने आया हूँ, मेरे को ये दिक्कत हो रहा है। अरे भाई मेरे, दिक्कत होगा आपको 1 साल तक दिक्कत होगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। 1 साल के बाद ही आप एक कामयाब ऑपरेटर बन पाएंगे, उससे पहले आप एक कामयाब ऑपरेटर नहीं बनने वाले हैं। हाँ ऑपरेटर हैं आप, लेकिन जैसे तैसे काम करके निकलेंगे, लेकिन एक होता है ना कामयाब ऑपरेटर, यानी उसको कोई उंगली नहीं उठा सकता। वैसा ऑपरेटर बनने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए खुद से। मतलब हेल्परी छोड़ दो, 1 से 1.5 साल मशीन चला करके, वो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर जिस दिन आप 1 से 1.5 साल मशीन चला दिए, बस नो प्रॉब्लम, एक कामयाब ऑपरेटर बन गए आप। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों को एनर्जी मिला होगा कि अगर आप फेल होते हैं तो हिम्मत नहीं हार रहा है, पहली बार में, दूसरी बार में भी नहीं हारना है, तीसरी बार में आपको कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना कोई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों में कोई भी जेसीबी मशीन, लोडर मशीन, एक्सकावेटर मशीन, किसी भी तरह का मशीन सीखना चाहते हैं तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि मेरे इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में, मात्र 25,000 में आपको रूम भी देंगे, खाना भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे,
और अभी मैंने ट्रेनिंग का सिस्टम चेंज कर दिया फ्रेंड कि जो भी बंदा आएगा यहाँ से कामयाब ऑपरेटर बन के जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो आप किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आए चले गए सीखे या ऐसा कुछ बात नहीं है। आप आओ यहाँ से एक कामयाब ऑपरेटर बन के जाओ, ये शहाबुद्दीन की जुबान है। तो बस मिलते लोगों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।